सेनाओं के यहोवा, सर्वशक्तिमान पिता, मैं बड़ी नम्रता के साथ एक बार फिर से आपका जीवित वचन को सुनने के लिए मेरे जीवन को आपके पवित्र हाथों में समर्पित कर देता हूँ। सर्वशक्तिमान पिता, पवित्र आत्मा, एक बार फिर से अपने जीवित वचन के द्वारा मुझसे बोलो और बात करो। अपने जीवित वचन के भेदों को मुझ पर प्रकट करो। पवित्र आत्मा, आपका जीवित वचन सुनने के लिए मेरे जीवन को तैयार करो। मेरी आत्मिक आँखें, आत्मिक कान, आत्मिक मन प्रभु यीशु के नाम से खुल जाए। कठोर आत्मा यीशु के नाम में टूट कर नई हो जाए। पवित्र आत्मा, आपके वचन को सुनने का, समझने का, ग्रहण करने का, पालन करने का मुझे अनुग्रह प्रदान करो, ताकि आपका जीवित वचन मेरे मन में गिरे लाखों गुना फलवंत हो जाए। मेरा जीवन आशीषित हो जाए। मैं शत्रु के सामने खड़ा रहकर शत्रु के कामों के ऊपर जय प्राप्त कर सकूं। प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, मैं आपके चरण में हूँ। मुझसे बोलो और बात करो। मैं आपकी वाणी को सुन रहा हूँ। मैं जीवित वचन के लिए भूखा और प्यासा हूँ। मैं आपकी इच्छा को जानना चाहता हूँ और जानकर आपकी महिमा में आगे बढ़ना चाहता हूँ, ताकि मेरे जीवन से आपका नाम ऊंचा हो सके। मैं बहुत सा फल ला सकूं, आपकी महिमा का कारण बन सकूं। प्यारे पिता, वचन को रोकने वाली, वचन को चुराने वाली अंधकार की ताकतें पवित्र आत्मा की आग से जलकर भस्म हो जाए। प्रभु यीशु का अनुग्रह मुझे मिले, पवित्र आत्मा का सामर्थ मुझे मिले, ताकि मैं जयवंत जीवन जी सकूं। मेरी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद यीशु। यीशु प्रभु के सामर्थी नाम से प्रार्थना मांगता पिता, आमीन। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जाएंगे और आज का विषय है, परमेश्वर लोगों के जीवन में चमत्कार क्यों करता है। परमेश्वर लोगों के जीवन में चमत्कार, लोगों के जीवन में चमत्कार करने के पीछे परमेश्वर का मकसद क्या है। लोगों के जीवन में चमत्कार करने के पीछे परमेश्वर की योजना क्या है। क्यों वो लोगों के जीवन में चमत्कार करता है, क्यों वो लोगों को छुड़ाता है, क्यों लोगों को वो आज़ाद करता है। इसके पीछे उसका मकसद क्या है, किस लिए ऐसा वो करता है। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 उसकी 25 कलम से हम पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय कलम 25। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। 26 कलम। यीशु ने उससे कहा,
मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। 29 कलम। आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है। 42। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। के जीवन में चमत्कार करने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, इस विषय पर हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। और उस वचन के अनुसार हमने कलाम में पढ़ा है कि एक स्त्री, बाइबल बताती है कि जो व्यभिचार में पड़ी हुई थी, अपने जीवन में वो एक आदमी के साथ उसका जीवन नहीं बिता पा रही थी, उसका पारिवारिक जीवन सफल नहीं था। हालेलुया। वो अपने जीवन में व्यभिचार के पाप में पड़ी थी, वो संतुष्ट नहीं थी और वो एक के बाद एक आदमी करी जाती थी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। लेकिन एक समय पर उसकी मुलाकात प्रभु यीशु ख्रिस्त से होती। किससे होती है? और प्रभु यीशु ख्रिस्त उसको मिलते हैं और मिलने के बाद में उस स्त्री को सब कुछ उसके बारे में जो वो करती है उसको बता देता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में सब कुछ बता देता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और जब वो बता देता है तो वो स्त्री उसको क्या कहती हैं कि ये एक भविष्यवक्ता है जो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। ये एक भविष्यवक्ता है जो मेरे कुछ में सब कुछ जानता है। जो कुछ मैंने किया वो सब उसने क्या किया? बता दिया। इसका मतलब उसके जीवन में परमेश्वर ने क्या किया? चमत्कार करा। उसके मन की बातें, उसके जीवन की बातें, जो कुछ वो सोचती हैं, जो कुछ वो करती है, सारी बातें उसके सामने बताया और बताकर क्या किया? चमत्कार करा। हालेलुया। जबकि वो स्त्री क्या थी? एक प्रकार से व्यभिचार के पाप में पड़ी हुई स्त्री थी, ऐसी पाप में पड़ी हुई औरत थी। लेकिन उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? चमत्कार किया। हालेलुया। 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 और चमत्कार करके उसके बारे में सब कुछ क्या किया? बताया। और आगे हम वचन में देखते हैं कि उस स्त्री के बारे में यीशु ने बताया। उस स्त्री को जानकर बड़ी हैरानी हुई और वो विचार करने लगी। स्त्री क्या करने लगी? विचार करने लगी कि यह सब कुछ बताने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। मेरे बारे में सब कुछ बताने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। उसके बारे में सोचना और उसके बारे में समझना और जानने का उसने क्या किया? कोशिश किया। और वचन बताता है कि तब उसने धर्मशास्त्र पर ध्यान किया। उस स्त्री ने किस पर ध्यान किया? धर्मशास्त्र पर ध्यान किया। और वचन 25 में लिखा है कि वो कहती हैं कि जो यीशु ख्रिस्त आने वाला है, कहीं यही तो नहीं है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। और ऐसा धर्मशास्त्र पर ध्यान करती, मनन करती हैं कि यीशु ख्रिस्त आने वाला था, वो यही तो नहीं है। और धर्मशास्त्र में उसने विचार किया, देखा, और देखकर फिर लोगों को जाकर बोलती हैं कि मैं जो किया वो सब कुछ बताने वाला यीशु ख्रिस्त मुझे मिल गया है। सब कुछ बताने वाला यीशु ख्रिस्त मिल गया है। हालेलुया। और आगे हम देखते हैं कि उसकी बात को सुनकर गांव के बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए और प्रभु यीशु मसीह को देखा और प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में चमत्कार किया। तब वो लोग क्या बोलते हैं? अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करेंगे, नहीं करते हैं, बल्कि हमने आंखों से देखा है, हमारे जीवन से हमने क्या करा? देखा है और जान लिया है कि यही क्या है? जगत का उद्धार करता है। यही सचमुच ये जगत का क्या है? उद्धार करता है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। 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 बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। और इस प्रकार से लिखा कि उस गांव के बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। हालेलुया।
तो परमेश्वर लोगों के जीवन में चमत्कार क्यों करता, क्यों छुड़ाता, क्यों चंगाई देता, क्यों आज़ाद करता? तो यहाँ पर पहली बात परमेश्वर हमें जो सिखाता है, बताना चाहता है। हल्लेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, हल्लेलुया, हल्लेलुया। आज दुनिया में कई प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, दुनिया में कई प्रकार के धर्म शास्त्र भी पाए जाते हैं। हालेलुया। दुनिया में कई प्रकार के धर्म भी पाए जाते हैं और कई प्रकार के धर्म शास्त्र भी पाए जाते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया। यीशु मसीह जब दुनिया में नहीं आया तब भी धर्म थे और धर्म शास्त्र थे। यीशु मसीह आ गया तब भी धर्म थे और धर्म शास्त्र भी थे। यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया तब भी धर्म शास्त्र भी है और धर्म भी है। बोलो यीशु मसीह की। और अब यीशु मसीह स्वर्ग में है और वापस आने वाला है तो भी धरती पर धर्म भी है और धर्म शास्त्र भी है। बड़ा ध्यान से सुनना। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इसका मतलब धर्म और धर्म शास्त्र, धर्म और धर्म शुरू से थे और आज भी है। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, तो मेरे प्रियो, अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के समय में जो धर्म शास्त्र थे, हालेलुया, और सारे धर्म शास्त्रों में परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के मोक्ष के बारे में, परमेश्वर की मुक्ति के बारे में, परमेश्वर की क्षमा के बारे में लगभग सभी प्रकार के धर्म शास्त्रों में लिखा गया और परमेश्वर के मुक्ति का वर्णन था और है। हालेलुया। उस समय से लगाकर आज तक तमाम धर्म शास्त्रों में परमेश्वर के मुक्ति के मार्ग के बारे में वर्णन किया गया। बाइबल बताती है, दूर देश से पंडित लोग, ज्योतिष लोग धर्म शास्त्र के बताए अनुसार तारे को देखते हुए उद्धारकर्ता को देखने के लिए आए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। वचन में लिखा कि अलग अलग समय में अपने बाप दादों से परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा क्या करी? बात करी। तो तमाम प्रकार के धर्म शास्त्रों में परमेश्वर ने अलग अलग समय पर मुक्तिदाता के बारे में वर्णन किया है और वर्णन करने के अनुसार लगभग तमाम प्रकार के समाज में, तमाम प्रकार के जाति और धर्म को मानने वाले लोगों में परमेश्वर के छुटकारे के बारे में, मुक्ति के बारे में, मोक्ष के बारे में और पाप के बारे में लोगों को क्या है? जानकारी है। जानकारी, हर व्यक्ति मोक्ष की बात करता है, हर व्यक्ति पाप क्षमा की बात, हर व्यक्ति स्वर्ग और नरक की बात, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का है, लेकिन वो पाप की बात करता है, नरक की बात करता है, स्वर्ग की बात करता है, ईश्वर की बात क्यों करता है? क्योंकि उसने धर्म शास्त्र से जाना। हालेलुया, धर्म शास्त्र से जाना कि पाप है, धर्म शास्त्र से जाना कि ईश्वर है, धर्म शास्त्र से जाना कि नरक भी है और स्वर्ग भी है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। और उसी धर्म शास्त्रों से उन्होंने ये भी जाना कि जब तक इंसान पाप से छुटकारा नहीं पाएगा, पाप से मुक्ति न पाएगा, तब तक किसी भी मनुष्य का धरती पर भी सुखी जीवन नहीं हो सकता है। और जब वो मानव यात्रा को पूरी कर दे तो भी उसका जीवन सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि पाप एक ऐसी काम है जो भूत की ओर से, शैतान की ओर से है और वो नरक में ले जाता है। हालेलुया। ये सभी प्रकार के लोग जानते हैं। कहाँ से जाना उन्होंने? धर्म शास्त्रों से जाना। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और उन्हीं धर्म शास्त्रों से जानते जानते मैंने जहाँ तक सुना है, कई धर्म शास्त्रों में जानकर लोग बात करते हैं कि इस दुनिया में एक दिन पाप का घड़ा भर जाएगा और वो घड़ा क्या कहे? फूटेगा।
लगभग सारे धर्म शास्त्र में इस बात का जिक्र है और सारे धर्म को मानने वाले लोग भी ये बात करते हैं कि पाप दुनिया में बढ़ रहा है। इधर ध्यान से देखो बहनों, पाप दुनिया में और बढ़ते बढ़ते एक दिन क्या हो जाएगा, पाप का गड़ा भर जाएगा और तब क्या करेगा, फूटेगा। हालेलुया। और इस दुनिया का न्याय करने वाला ईश्वर आएगा। इस दुनिया का न्याय करने वाला ईश्वर आएगा। अलग अलग भक्ति करने वाले लोग बात करते हैं कि दुनिया में अलग अलग 4 युग के बारे में जिक्र करते हैं। कौन से युग? 4 युग के बारे में जिक्र करते हैं और आखिरी जो युग कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? कलयुग। कौन सा युग कहलाएगा? और जब कलयुग का समय आएगा तो इस दुनिया का न्याय किया जाएगा। न्याय करने वाला क्या करेगा? आएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। कई गांव में अलग अलग लोग भक्ति करते और भक्ति करने वाले उस लोगों के भक्ति में और धर्मशास्त्र में कहते कि आखिरी युग होगा। कलयुग है वो कौन सा युग होगा? आखिरी युग होगा और आखिरी युग में निष्कलंक अवतार आएगा और वो लोगों को क्या करेगा? चुनेगा। लोगों को क्या करेगा? चुनेगा, अलग करेगा और पाप और पापी और धर्मी का न्याय करेगा। हालेलुया। इस प्रकार से धर्म शास्त्रों में लोग पढ़ते हैं और कहते हैं और ढूंढते हैं कि वो उद्धारकर्ता कौन है, जिसके बारे में धर्म शास्त्र में लिखा गया वो कौन है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पढ़ रहे हैं लेकिन कौन है उसको जान नहीं पा रहे। धर्मशास्त्रों में जिक्र है लेकिन कौन है वो जान नहीं पा रहे हैं। लोग कंफ्यूज है, लोग ढूंढ रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। वो प्रयोग कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं। ये प्रयोग कर रहे हैं कि जिसके बारे में लिखा हुआ है, कहीं ये पत्थर तो नहीं है। जिसके बारे में लिखा हुआ है वो मुक्तिदाता नदी तो नहीं है। जो कलयुग में आखिरी युग में जो बचाने के लिए आने वाला, कहीं वो मुक्तिदाता पहाड़ तो। ऐसा करके एक प्रकार से वो क्या कर रहे हैं, पूरी समझ नहीं पा रहे हैं और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। तो वो जानने और समझने की क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। 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 ढूंढ रहे लोग, क्या कर रहे हैं? ढूंढ रहे। धर्म शास्त्रों में पढ़ पढ़ के नहीं, धरती के ऊपर ढूंढ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, पाना चाह रहे हैं, लेकिन वो उस मंजिल तक पहुंचना मतलब पहुंच नहीं पा रहे। ना समझ के कारण वो पहुंच। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि ऐसी ही ये औरत थी। वो धर्मशास्त्र पढ़ती थी, धर्मशास्त्र के बारे में जानती थी और इस बात को उसको पता था कि क्या है, एक क्या है, उद्धारकर्ता। मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। वो आएगा तो क्या करेगा? हमें सब बातें वो बता देगा। हमें पाप के बारे में बता देगा, शांति के बारे में बता देगा। मैं जानती हूं, लेकिन कौन वो उसको पता, कौन है वो उसको पता नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके बारे में सब कुछ बताया और बताया मतलब चमत्कार किया और चमत्कार करके ने प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जिस धर्म शास्त्र में लिखा गया है कि ख्रिस्त आने वाला है वो कोई और नहीं है। वो कौन हो? मैं खुद हूं। जो इसके बारे में धर्म शास्त्रों में लिखा गया, चाहे वो कौन सा भी धर्म शास्त्र हो। हालेलुया। चाहे वो किसी भी देश का धर्म शास्त्र हो, चाहे वो किसी भी जाति का धर्म शास्त्र हो, उन धर्म शास्त्रों में लिखा गया है मुक्तिदाता के बारे में, बताने वाले के बारे में, छुड़ाने वाले के बारे में, मोक्ष देने वाले के बारे में। सारे धर्म शास्त्र में जो लिखा गया वो कोई और नहीं है। यीशु कहता वो मैं हूं। हालेलुया। वो कोई और नहीं है, बल्कि कौन है?
मैं हूं। इस प्रकार से उस स्त्री को वो चमत्कार करके बताता है। हालेलुया। और चमत्कार करने से वो उस स्त्री की समझ में आ जाता है कि सचमुच जिस शास्त्र के बारे में लिखा गया वो मुक्तिदाता यही है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। उस गांव के लोग भी धर्मशास्त्र को पढ़ पढ़ के ढूंढ रहे थे, वो हो सकता, वो हो सकता, वहाँ वाला हो सकता, यहाँ वाला हो सकता, ऐसा वो भी धर्मशास्त्र को पढ़ पढ़ के क्या कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, देखना चाहते थे, खोजना चाहते थे, प्राप्त, लेकिन कौन वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे। लेकिन उन लोगों को किससे पता चला? जब उस औरत के जीवन में क्या किया? चमत्कार। जब गांव वालों के जीवन में क्या किया? और उस चमत्कार के माध्यम से उनको पता चला कि जिस धर्मशास्त्रों में मुक्तिदाता के बारे में, निष्कलंक अवतार के बारे में, कलयुग में जो बचाने वाला आएगा उसके बारे में लिखा गया, वो कोई और नहीं है बल्कि वो प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो किसके द्वारा उन लोगों को जानने मिला? चमत्कार के। पूरे गांव के लोग भी आज पूरी दुनिया में लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं। अलग अलग तरीका कोई भी हो सकता, लेकिन ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, ईश्वर तक पहुंचने की कोशिश, ईश्वर को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। और वो हो सकता, वो हो सकता, यूं करके ट्राई भी कर रहे हैं। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन वो प्राप्त नहीं। और लोगों का क्या बोले, खोज पूरी हो जाए, लोगों की खोज, लोग खोज रहे हैं। हालेलुया। तो लोगों की खोज क्या हो जाए? पूरी हो जाए, इसलिए परमेश्वर पिता चमत्कार करते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? और चमत्कार करके अपने आप को लोगों को बताना चाहता है कि जो आप ढूंढ रहे हैं वो मुक्तिदाता, वो उद्धारकर्ता, वो शांतिदाता कौन हो? मैं हूं, यीशु ख्रिस्त है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे आप लोग? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है आपके लिए भी और हर एक मनुष्य जो ईश्वर को जानना चाहता है, ढूंढना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहता है, पाप से छुटकारा चाहता है और उसको प्राप्त करने के लिए अलग अलग तौर तरीका अपना रहा धरती के ऊपर। उस हर एक मनुष्य के लिए ये जानना आवश्यक है कि परमेश्वर चमत्कार के माध्यम से अपने आप को प्रकट करके बताना चाहता है कि वो कोई मुक्तिदाता और नहीं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि चमत्कार तो सब जगह हो रहे, हम कैसे पहचाने कि मुक्तिदाता यही है? चमत्कार सब जगह हो रहा कि नहीं हो रहा? सब जगह चमत्कार हो रहे। फिर हम कैसे पता करें कि जिस मुक्तिदाता के बारे में धर्मशास्त्रों में लिखा गया वो मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त है? हालेलुया। वो उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त, इसका पता हमें कैसे पता चले? हालेलुया। है या नहीं है प्रश्न? हम पहाड़ से मन्नत माने, वहां भी चमत्कार हो रहा, पत्थर से मन्नत मान रहे, वहां भी चमत्कार हो रहा, नदी से मन्नत मान रहे, वहां भी चमत्कार हो रहा, पेड़ से मन्नत मांगे, वहां भी चमत्कार हो रहा, सूर्य से मन्नत मांगे, वहां भी चमत्कार हो रहा नहीं हो रहा? चमत्कार से परमेश्वर बताना चाहता कि आने वाला उद्धारकर्ता यीशु मसीह वो है, तो चमत्कार तो सब जगह हो रहे। हालेलुया। कोई बोपाई कर रहा, वहां भी चमत्कार, कोई जादू कर रहा, वहां भी चमत्कार हो रहा। फिर हम कैसे जाने कि धर्मशास्त्रों में जिस ईश्वर के बारे में लिखा, सारे धर्मशास्त्रों में मुक्तिदाता के बारे में लिखा, हालेलुया, तो धर्मशास्त्रों में जिस मुक्तिदाता के बारे में बताया गया वो मुक्तिदाता कौन है? क्या वो मुक्तिदाता यीशु मसीह है? इसका हम कैसे पता लगाएं? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। यदि चमत्कार उसको जानने का और उसको समझने का जरिया है तो चमत्कार तो सब जगह हो रहे हैं। तो फिर मनुष्य कैसे सच्चे ईश्वर को जान पाए, ढूंढ पाए? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है
कि परमेश्वर ने मूसा को मिस्र में भेजा। परमेश्वर ने, सब इधर देखो, परमेश्वर ने मूसा को मिस्र में भेजा और बोला कि तू जा, मैं तेरे अंदर होकर क्या करूंगा? चमत्कार करूंगा। क्या करूंगा? तू मिस्र में जा और मैं तेरे अंदर होकर तेरे द्वारा क्या करूंगा? चमत्कार करूंगा। और चमत्कार के द्वारा लोग आजाद होंगे, चमत्कार के द्वारा लोग मेरे ऊपर विश्वास करेंगे, मेरे पीछे चलेंगे और मेरा कहना मानेंगे और मेरा रास्ते पर चलकर वो आज़ादी को प्राप्त करेंगे। मूसा को मिस्र में परमेश्वर ने भेजा और बोला कि मैं तेरे अंदर चमत्कार करूंगा। बोलो यीशु मसीह की। और मूसा गया, कहाँ गया? सब बोलो, कहाँ गया? मूसा मिस्र में गया। और देखते हैं कि वहां जैसे ही मूसा जाता है, मूसा भी चमत्कार करता है, वहां के जादूगर भी चमत्कार करते। मूसा भी चमत्कार करता है, वहां के जादूगर भी। परमेश्वर ने बोला कि मैं चमत्कार के माध्यम से बताऊंगा कि धर्मशास्त्रों में जो ईश्वर के बारे में जिक्र किया गया है, उद्धारकर्ता के बारे में जिक्र किया गया, वो परमेश्वर मैं हूं और चमत्कार के जरिए वो बात साबित हो जाएगी। अब मूसा गया, मूसा भी चमत्कार कर रहा, जादूगर भी चमत्कार। मूसा बड़ा चमत्कार कर रहा तो जादूगर भी बड़ा चमत्कार। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और एक के बाद ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं। मूसा भी कर रहा, जादूगर भी, मूसा भी कर रहा, जादूगर भी। लेकिन वहां पर एक बात देखने मिलती है कि जादूगरों ने भी चमत्कार तो करा, लेकिन उनका चमत्कार कुछ हद तक हो पाया। चमत्कार तो उन्होंने किया, हालेलुया, लेकिन कब तक किया? कुछ हद तक किया। एक समय पर वो चमत्कार कर नहीं सके, उनका चमत्कार रुक गया, उनका चमत्कार रुक गया। और मूसा के द्वारा परमेश्वर जो चमत्कार कर रहे थे वो चमत्कार रुका नहीं, एक से बढ़कर एक चमत्कार होता गया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा? प्रश्न ये है कि भाई चमत्कारों से यदि पता चल जाए कि सच्चा ईश्वर कौन है, मुक्तिदाता कौन है, तो चमत्कार तो सब जगह होता है। मूसा मिस्र में गया, चमत्कार करा, जादूगरों ने भी चमत्कार करा, लेकिन जादूगरों का चमत्कार एक सीमा तक हुआ, उसके बाद में हुआ, उसके बाद चमत्कार नहीं हुए। हालेलुया। जैसा मूसा के द्वारा चमत्कार हुआ, ऐसा चमत्कार वो लोग जादूगर कर, जबकि बाइबल में लिखा मिस्र के जादूगर पूरी दुनिया के जादूगरों से बढ़कर थे। हालेलुया। जैसे आज पूरी विश्व शक्ति किसको माना जाता? अमेरिका। पूरी दुनिया में पावरफुल जो देश माना जाता, किसको माना जाता? तो उस जमाने में भी मिस्र पूरी दुनिया में क्या माना जाता था? पावरफुल। हर एक राज सरकार के मामले में, राजपाट के मामले में, आविष्कारों के मामले में, जादू के मामले में, सारे मामले में मिस्र क्या था? पावरफुल। तो वहाँ के जादूगर पूरी दुनिया में क्या थे? पावरफुल थे, फेमस थे। तो वचन में लिखा उन जादूगरों के सामने मूसा को परमेश्वर ने भेजा और उसके द्वारा परमेश्वर ने चमत्कार करे। लेकिन जादूगर कुछ हद तक चमत्कार कर सके, उसके बाद चमत्कार उनसे हुआ नहीं, लेकिन मूसा के द्वारा चमत्कार होते होते गए। हालेलुया। बड़ा ध्यान से समझना। हालेलुया। वचन में लिखा जब मूसा के द्वारा परमेश्वर के चमत्कार होते गए तो इजरायलियों ने भी जान लिया कि अब्राहम का परमेश्वर महान परमेश्वर। हालेलुया। जो उद्धारकर्ता शास्त्र में लिखा, जिस सामर्थी परमेश्वर के बारे में शास्त्र में लिखा, वो कोई और नहीं लेकिन वो यहोवा परमेश्वर प्रभु। इजरायलियों ने भी जान लिया, और न केवल इजरायलियों ने, मिस्रियों ने भी जान लिया कि जो सामर्थी परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, खरा परमेश्वर वो कोई और नहीं है, वो प्रभु। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो
तो चमत्कार के द्वारा परमेश्वर साबित करना चाहता कि धर्म शास्त्रों में जो जिक्र किया गया सामर्थी परमेश्वर, मोक्ष देने वाला परमेश्वर, वो कोई और नहीं है, वो मैं हूं और वो चमत्कारों से साबित करता। हालेलुया। कैसे साबित करता मेरे प्रियो? आज भी परमेश्वर अपने चमत्कारों से ही साबित करता है कि मैं ही उद्धार करता, मैं ही छुड़ाने वाला, मैं ही मुक्तिदाता, मैं ही क्षमा करने वाला। आज भी वो चमत्कारों से साबित करता। कैसे साबित करता? आज भी सब जगह चमत्कार होते कि नहीं होते? लेकिन उन चमत्कारों की आज भी क्या है? सीमा है। कुछ हद तक हम सब बेटे हैं, हमने बहुत चमत्कार भोपों के पास जाके प्राप्त करे कि नहीं करे? मैं मेरे बारे में बताता हूं। जब यीशु प्रभु को मैं नहीं जानता था, तब मुझे ऐसी बीमारी हो जाती थी कभी कभी कि हाथ पैर पूरे लकवा के समान नरम हो जाते। शाम को तो अच्छा सोता, लेकिन सुबह हिल तक नहीं पाता, न तो बैठ पाता। ऐसा मुझे हो जाता था जब यीशु प्रभु को नहीं जानता था। हालेलुया। पढ़ाई करता था, वहाँ से फिर जैसे तैसे करके नहीं घर जाता, कोई लेकर जाता, और वहाँ पर हमारे गांव में एक बोपा था। फिर वो बोपे के पास जाते और वो उसका जादू टोना करता और वो बीमारी से मैं ठीक हो जाता, उस बीमारी से भी ठीक हो जाता। इसका मतलब चमत्कार हुआ और मैं ठीक भी हुआ। हालेलुया। एक बार मेरे को बिच्छू काट खाया, तो मेरे पिताजी भी जादू जानते थे बिच्छू उतारने का, तो उन्होंने जादू करा और बिच्छू उतर गया। इसका मतलब चमत्कार वहां भी था। हालेलुया। भोपाल करता था तो मेरे हाथ पैर पूरे नरम हो जाते थे, तो मैं क्या करता था? ठीक हो जाता था। बिच्छू नहीं काटा तो मेरे पापा ने जादू टोना करा तो मैं बिच्छू से भी ठीक हो गया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। ऐसे आपके जीवन में भी आपने चमत्कार भोपों के पास देखे, जादू टोना करने वालों के पास देखे। किसी और जगह पर आप मंदिर गए होंगे, मस्जिद गए होंगे, गुरुद्वारा गए होंगे, वहां पर भी चमत्कार आपने प्राप्त करे होंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अस्पताल जाते तो वहां पर भी चमत्कार होते। डॉक्टर जो दवाइयां बनाया नहीं बनाया दवाइयां, और दवाइयों को करने के द्वारा व्यक्ति ठीक होते कि नहीं होते। लेकिन एक समय ऐसा आता है, न तो जादूगरों का जादू काम करता, न बोपों की बोपाई काम करती, न डॉक्टरों की दवाई काम करती। डॉक्टर खुद बोलते कि हम जो कर सकते थे वो हमने किया, जितना हम कर सकते थे वो, जितना कहते या नहीं कहते? किसने सुना? हालेलुया। इसका मतलब दवाई से भी लोग ठीक हो रहे, थोड़े नहीं हो रहे, ज्यादातर हो रहे। जादू टोनी से भी लोग चमत्कार से ठीक हो रहे। हालेलुया। लेकिन एक सीमा ऐसी है, उसके बाद चमत्कार होने क्या हो जाते? बंद होने। डॉक्टर भी बोलते हम जो कुछ कर सकते थे, जितना भी इलाज हमारे पास था हमने किया। अब वो ऊपर वाला कौन है वो उनको पता नहीं है, लेकिन बोलते अब ऊपर वाला जाने। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इसका मतलब उनका दवाई ने भी चमत्कार करना क्या करा? बंद कर दिया। वचन में लिखा कि मेरी सामर्थ तुम्हारी निर्बलता में सिद्ध होता है। इसका मतलब क्या? मैं कब दिखाई देता हूं? जब तुम्हारे काम बंद हो जाते, तुम्हारे चमत्कार बंद हो जाते, तुम्हारी दवाइयां काम करनी बंद कर देती, तुम्हारा जादू काम करना बंद करता, तब मैं दिखाई देता हूं। हालेलुया। तब मैं प्रकट होता हूं। हालेलुया। तब मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं। हालेलुया। जो धर्म शास्त्रों में मैं लिखा है वो कौन है, तब मैं बताता हूं, इससे पहले नहीं बताता हूं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यहाँ बहुत से भाई बहन उनकी क्षमता में जितना पैसा था, जितना इलाज करा सकते थे कराने वाले बेटे, उसके बाद में उनका इलाज नहीं मिला तो प्रभु के पास आए तो चमत्कार हुआ। बहुत जगह टकराए और टकराने के बाद में छुटकारा नहीं मिला तो परमेश्वर, जिस दुनिया में जितने चमत्कार होते हैं उन चमत्कारों की क्या है? एक
चमत्कार तो होते नहीं होते, ऐसी गलत बात नहीं है, झूठ बात भी नहीं। जैसे साइंस बताती कि जादू टोना, चिन्ह चमत्कार, ये क्या है? एक ढोंग है, अंधविश्वास है। हालेलुया। साइंस बताती है कि ये क्या है? ढोंग है, ये अविश्वास है। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है ये ना ढोंग है ना अंधविश्वास है। यदि जादू के जगह चमत्कार हो रहे तो वो होते हैं। हालेलुया। वहां चमत्कार होते हैं, वो गलत नहीं है, वो झूठ नहीं है, होते हैं मतलब होते हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है कि दुष्ट आत्माएं काम करती है, शैतान काम, और अंत के समय में तो शैतान मूर्तियों को बुलवाएगा। और मूर्तियां आज तो बात नहीं कर रही, दुनिया में जितनी मूर्तियां बन रही आज तो बातें नहीं कर रही, लेकिन कलयुग के आखिरी समय में मूर्तियां बोलेगी, ऐसा बाइबल बताती। हालेलुया। क्या करेगी? मूर्तियां बात करेगी, मुंह है वो बोलना करेगा, आंखें है देखना करेगा, चलना भी करेगी। हालेलुया। तो कोई ढोंग नहीं है, कोई आडंबर नहीं है। शैतान और शैतान की आत्माएं काम, शैतान भी काम करता है, परमेश्वर भी काम करता है। हालेलुया। लेकिन उन सारे चमत्कारों की कहां क्या है? एक सीमा, एक सीमा के बाद में वो काम करते। मिस्र के जादूगरों ने भी चमत्कार किया, लेकिन कुछ हद तक कर पाए, उसके बाद उनके चमत्कार क्या हो गए? बंद हो गए। लेकिन परमेश्वर के चमत्कार बंद उस समय भी होते थे, आज भी होते और होते रहेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। तो चमत्कार इसलिए परमेश्वर करता है ताकि परमेश्वर के लोग या दुनिया के लोग जिस धर्मशास्त्रों में परमेश्वर के बारे में लिखा है, उस परमेश्वर को वो क्या करे? जान पाए, वो समझ जाए कि आने वाला है, मुक्तिदाता है, शांतिदाता है। इस आखिरी युग में जो बचाने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि कौन है? प्रभु यीशु। हालेलुया। हालेलुया। जिनके चमत्कार खत्म हो जाते, छोटी सी समझने वाली बात है, जिनके चमत्कार खत्म हो जाते, कहां पर अपन ठीक नहीं होते और प्रभु के पास आके ठीक हो जाते, इसका मतलब इसकी शक्ति क्या है? बढ़कर। इसकी शक्ति क्या है? बढ़कर। जिसके पास नहीं हो रहा वो छोटा है, जिसके पास हो रहा वो क्या है? बड़ा। तो हमारा विषय क्या है? परमेश्वर लोगों के जीवन में चमत्कार। इस प्रश्न का उत्तर है परमेश्वर लोगों के जीवन में चमत्कार इसलिए करता है कि जिसके जीवन में चमत्कार हुआ वो व्यक्ति, उसके घर के व्यक्ति, उसके मिलने वाले व्यक्ति, इसके परिवार और गांव वाले व्यक्ति जान ले कि धर्मशास्त्र के बारे में कलयुग में जो आएगा ऐसा लिखा हुआ है वो कोई और नहीं है, वो प्रभु यीशु है। हालेलुया। हमारे गांव में एक भक्ति है, उस भक्ति का नाम ही है निष्कलिंग भक्ति। क्या नाम है? निष्कलिंग भक्ति। और वो कहते हैं निष्कलिंग अवतार आएगा। उस भक्ति का नाम ही क्या है? निष्कलिंग भक्ति। एक भक्ति का नाम है 10 नामी भक्ति। हालेलुया। एक भक्ति का नाम है गोविंदगिरी भक्ति। तो वो क्या कहते हैं? सेला जुगनी सेलीवारी में निष्कलिंग अवतार आएगा, सेला जुगनी सेलीवारी में जांबूखंड में जुमला जागेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो धर्म शास्त्रों में जिस जुमला जागेगा मतलब क्या है? न्याय होगा। आखिरी में क्या होगा? जजमेंट। धर्मी और पापियों का क्या होगा? निष्कलिंग अवतार आएगा और अपने एक एक लोगों को क्या करेगा? चुन लेगा। ऐसा बाइबल में लिखा, वो बादलों पर आएगा और सरदूतों को आज्ञा देगा और वो क्या करेगा? सबको क्या करेगा? अलग करेगा। अपने लोगों को क्या करेगा? इकट्ठा करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर लोगों के जीवन में चमत्कार इसलिए करता है ताकि जिसके जीवन में चमत्कार हुआ वो उसके परिवार के लोग, उसके समाज और मिलने वाले लोग जान ले कि जिस ईश्वर के बारे में लिखा है वो ईश्वर कोई और नहीं है, लेकिन वो कौन है? प्रभु यीशु है। हालेलुया। 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 बांसवाड़ा में एक दुकान है, कोई सामान, टेक्निकल सामान किसी दुकान पे नहीं मिले
तो कोई व्यक्ति पूछता भाई कहाँ मिल सकता। आप भी कुछ सामान लेने बाजार में जाओ और नहीं मिले तो ऐसा किसी दुकानदार को पूछते कि नहीं पूछते? क्या पूछते? कहाँ मिल सकता। तो मैंने कई दुकानदारों से पूछा, मेरे को एक छोटा सा बोल्ट चाहिए था पंखे का, बहुत जगह घूम के नहीं मिला। फिर मैंने कहा यार कहाँ मिल सकता? बोले सतनाम वाले के पास चले जाओ, वहाँ तो अच्छा नाम है उस दुकान का भी, सतनाम। हालेलुया। क्या नाम है? और यहाँ पर भी लिखा कि परमेश्वर यीशु क्या बोलते? सत्य, जीवन और मार्ग मैं हूं। तुम सत्य को जानोगे और तुम क्या हो जाओगे? इसलिए कहां पर कुछ नहीं मिले तो कहां चले जाओ? सतनाम। यीशु नाम सच्चा नाम। हालेलुया। यीशु नाम सतनाम, वहां चले जाओ सब कुछ मिल जाएगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो परमेश्वर अब लोगों के जीवन में चमत्कार इसलिए करता ताकि धर्म शास्त्रों में जिस खुदा के बारे में लिखा है उस खुदा को लोग पहचान लें। एक धर्म शास्त्र की बात नहीं कर रहा हूं मेरे प्रिय, बाइबल की बात नहीं कर रहा हूं, तमाम धर्म शास्त्रों में जो कोई लोग ईश्वर को खोज रहे, भले वो कौन सी भी जाति का हो, ईश्वर को खोज रहा है तो ईश्वर को किसी न किसी जरिए बताना पड़ेगा। और तमाम धर्म शास्त्रों ने ईश्वर ने अपने बारे में प्रकट कर रखा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। और उसकी जानकारी वो किससे देता है? चमत्कारों के माध्यम से। किससे देता है? हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ गया? बोलो यीशु मसीह की। तो मैं बता रहा था कि मैं अलग अलग जगह में यीशु मसीह को नहीं मानता था और जाता था और चमत्कार होता था, लेकिन एक समय पर वो चमत्कार बंद हो गए। मेरे पिताजी बीमार हो गए, अस्पताल में गए तो इलाज नहीं हुआ, बोपू के पास गए तो वहाँ चमत्कार नहीं हुआ, जादू के पास गए वहाँ चमत्कार पहले हुए, लेकिन बाद में वहाँ से चमत्कार नहीं हुए। क्यों? वहाँ इतना ही मिलता था, वहाँ उनकी इतनी कैपेसिटी थी, जितनी कैपेसिटी थी इतना चमत्कार हुआ, उसके बाद में नहीं थी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हमें जाना, प्रभु यीशु मसीह मिला, तो जब से मिला आज 23 साल पूरे हो गए, तो चमत्कार खत्म नहीं हो रहे, बढ़ते जा रहे। वहां तो खत्म हो गए, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुए, 4 हुए, उसके बाद चमत्कार क्या हो गए? बंद हो गए। लेकिन यहां आज 23 साल हो गए तो चमत्कार बंद नहीं हो रहे, बल्कि एक से बढ़कर एक चमत्कार हमारे जीवन में हो रहे, लोगों के जीवन में हो रहे, पड़ोसों के जीवन में हो रहे। हालेलुया। इसका मतलब ईश्वर के चमत्कारों की सीमा नहीं है, लेकिन दुनिया के बाकी जगहों के चमत्कार की क्या है? सीमा है। हालेलुया। वो कुछ हद तक होंगे। बोलो यीशु मसीह की। और जो होते होते बंद हो जाए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं। हालेलुया। चमत्कार होते होते बंद हो जाए तो हमको समझ लेना कि जिस खुदा के बारे में धर्मशास्त्रों में लिखा वो नहीं है, क्योंकि धर्मशास्त्रों में जिस ईश्वर के बारे में लिखा उसका चमत्कार कभी बंद नहीं होगा, किसी भी युग में बंद नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन सच्चा खुदा नहीं है, जिस खुदा के बारे में धर्मशास्त्र में लिखा है वो खुदा नहीं है, तो चमत्कार क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। ये बात आपके लिए नहीं, पूरी दुनिया में जितने लोग ईश्वर को, सच्चे ईश्वर को पाना चाहते हैं, ढूंढना चाह रहे हैं और ढूंढ रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, धर्मशास्त्र में पढ़ रहे हैं, उन हर एक व्यक्ति के लिए कि ईश्वर चमत्कारों के माध्यम से साबित करना चाहता है कि मैं सच्चा परमेश्वर हूं। मेरा नाम प्रभु यीशु है। हालेलुया। मेरा नाम प्रभु यीशु है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। इसका मतलब आप, कई लोग ये सोच के आए कि हमको केवल ठीक होना है। क्या सोच के आए? हमको केवल ठीक होना है और ठीक हो जाएंगे यूं करके आ रहे, तो आप मामूली ईश्वर के पास नहीं आ रहे, आप इस दुनिया के सबसे खरे ईश्वर के पास में आए हैं। हालेलुया। इसलिए खाली ठीक होना यूं करके बंद मत हो जाना। नहीं समझ पा रहे? बहुत से लोग क्यों आ रहे हैं? हमें खाली ठीक हो जाना। आप जिस परमेश्वर के पास
अनुग्रह हो गया आने का, वो सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। जिसको लोग ढूंढ रहे हैं लेकिन आपको क्या है, मिल गया है। लोग पहुंचना चाह रहे हैं लेकिन आप पहुंच गए। लोग देखना चाह रहे हैं लेकिन आपने, लोग मिलना चाह रहे हैं लेकिन आप मिल गए। हालेलुया। समझ रहे आप लोग? दुनिया देखना चाहती, प्रभु का वचन कहता मेरा पिता जैसा है वो ही देख पाएगा, वो ही सुन पाएगा, वो ही जान पाएगा। तो आपने आंखों से देख लिया, आए तो थे खाली ठीक होने के लिए, लेकिन आपने खुदा को देख लिया। हालेलुया। और खुदा चमत्कारी इसलिए करना चाहता ताकि व्यक्ति का भटकना बंद हो जाए, व्यक्ति की खोज बंद हो जाए, मतलब वो प्राप्त कर ले। परमेश्वर को खोज रहा था, मुक्तिदाता को खोज रहा था, वो मुक्तिदाता मिल गया, अब मुक्तिदाता के पीछे चल। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पहली बात हमने वचन में क्या देखा कि परमेश्वर लोगों के जीवन में चमत्कार इसलिए करता है क्योंकि वो चमत्कार के जरिए बताना चाहता है कि धर्मशास्त्रों में जिस ईश्वर के बारे में लिखा गया वो कोई और नहीं है बल्कि वो मैं यीशु मसीह हूँ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। एक छोटी सी 2-3 लाइन अपन गीत के गाएंगे और आगे वचन में जाएंगे, ज़्यादा नहीं, 2-3 लाइनें गाएंगे। हालेलुया। मैं गाऊंगा, अब मेरे पीछे आप गाना। बोलो यीशु मसीह की। बड़े आनंद से परमेश्वर का वचन सुनना, मजे के साथ। कैसे सुनना? ऐसे नहीं कि हम क्या जबरदस्ती सुन रहे हो, बोझ डाल दिया हो, मजबूरी, ऐसा नहीं। हालेलुया। मक्का चावल बीज को मैंने ही बनाया है, मक्का चावल बीज को मैंने ही बनाया है। मक्का चावल बीज को मैंने ही बनाया है, मक्का चावल बीज को मैंने ही बनाया है। अपने हाथों से इसको सजाया है, अपने हाथों से इसको सजाया है। क्या है मुझे कोई जानता नहीं, मैं यीशु हूँ, मुझे कोई जानता नहीं, मैं यीशु हूँ। धरती बनाया मैंने, आकाश को बनाया, धरती बनाया मैंने, आकाश को बनाया। या सूर्य को बनाया मैंने, चंदा को बनाया, सूर्य को बनाया मैंने, चंदा को बनाया। या तुमको बनाया मैंने, सबको बनाया, तुमको बनाया मैंने, सबको बनाया। या मुझे कोई जानता नहीं, मैं यीशु हूँ, मुझे कोई जानता नहीं, मैं यीशु हूँ।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सब कुछ मेरे द्वारा बनाया गया है और उसमें से एक भी वस्तु मेरे बिना बनी। जितना कुछ देख रहे हो, सुन रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, वो सब कुछ मेरा बनाया हुआ है। लेकिन मेरी बनाई हुई दुनिया और मेरे बनाए हुए लोग मुझे जानते नहीं हैं और मैं इसीलिए चमत्कार करता हूं ताकि मेरे बनाए हुए लोग मुझे जान जाए। मेरे बनाए हुए लोग मुझे जान जाए। सारी पृथ्वी के हर एक जाति और धर्म के लोग प्रभु यीशु मसीह बोलते मेरे बनाए हुए हैं। हालेलुया। और मैं सबसे प्यार करता हूं। जो मुझे जानते हैं उनसे भी प्यार करता हूं, जो मुझे मानते हैं उनसे भी प्यार करता हूं, और जो नहीं जानते और नहीं मानते उनसे भी मैं प्यार करता हूं, क्योंकि सब मेरे बनाए हुए हैं। हालेलुया। इसलिए उसका वचन कहता वो धर्मियों पर भी सूर्य उगाता है और पापियों के ऊपर भी सूर्य, वो सबको हवा देता है, सबको पानी देता है, क्योंकि वो सबका मालिक है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तेरा मेरा उस धर्म का उस जाति करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो सबका मालिक है। हालेलुया। हालेलुया। और वो सबका मालिक प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे बनाए हुए लोग मुझे क्या करे, जान ले। चमत्कार प्रकट करके वो बताना चाहता है कि इधर इधर खोए हुए लोगों, भटकने वाले लोगों, तुम भटकना बंद करो। मैं तुम्हारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूँ, तुमको बनाने वाला ईश्वर मैं हूँ। तो आपको मेरे प्रियो, जब आपको पता चल जाए कि मैं वहाँ गया तो चमत्कार मेरे जीवन में बंद हो गया, वहाँ गया तो मुझे चमत्कार नहीं मिला, और यहाँ गया तो चमत्कार हो गया, इसका मतलब ये है कि जो सर्वशक्तिमान खुदा है, मुक्तिदाता, सृजनहारा, तारणहारा, वो मुझे मिल गया है, क्योंकि उसके चमत्कार कभी बंद नहीं होते, उसके चमत्कार कभी खत्म नहीं होते। हालेलुया। और परमेश्वर इसीलिए लोगों के जीवन में चमत्कार करता है ताकि लोग सच्चे ईश्वर को क्या करे, पहचान ले, ग्रहण कर ले, प्राप्त कर ले। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। ढूंढने वालों का इंतजार खत्म हो जाए, भटकने वालों का भटकना खत्म हो जाए और ठिकाने पे गाड़ी आ जाए, इसलिए वो चमत्कार करता। हालेलुया। दूसरी बात को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 9 से 11 कलम को पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। 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 बोलो यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहने वाला एक भगत कहता है कि प्रभु यीशु, मुझे परमेश्वर को दिखाओ, जिस ईश्वर ने ये दुनिया बनाई है, जो इस दुनिया को बनाने वाला सृजनहारा है, सृष्टि करता है, उस ईश्वर को मुझे क्या करो, दिखाओ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको पूरा विस्तार से बताया कि मैं स्वर्ग से आया हूँ, मैं पिता के अंदर हूँ, पिता मुझ में है। जिसने मुझे देखा है तो उसने पिता को भी देखा है। मैं और पिता एक हैं। जैसा मैं दिखता ऐसा कैसा क्या है, पिता है। हालेलुया। सारी बात करने के बाद में भी फिलिप्पुस को थोड़ा संतुष्ट नहीं हुआ, हजम बात नहीं हो रही, उसके गले नहीं उतर रही। तो प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी में बोला, भाई इतनी बातें बोलने के बाद में भी तेरे समझ में नहीं आता, तो कम से कम मेरे चमत्कारों से तो तू
चमत्कारों से तो तू समझ ले, चमत्कारों से तो तू मान ले कि मैं वही काम करता हूं जो मेरे पिता को करते हुए देखा। मैं कौन से काम करता हूं? जो मेरे पिता को करते हुए देखा है, और वो चमत्कार में करता हूं। तो तेरे को वो बातें समझ में नहीं आए तो चमत्कारों से तू जान ले कि मैं और पिता क्या है? एक है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो बाइबल बताती कि तब फिलिप्पुस ने प्रभु यीशु मसीह को माना। इतने समय तक वो यूं ही समझ रहा था मेरे साथ चल रहा है ये गुरु है, मेरे साथ चल रहा है ये कौन है? गुरु है। परमेश्वर तो कोई और है, सृष्टिकर्ता तो कोई और है। हालेलुया, हालेलुया, सृष्टिकर्ता तो कोई और है। मेरे साथ जो चल रहा वो कौन है? एक गुरु है, या फिर एक चमत्कार करने वाला एक भविष्यवक्ता है। क्या समझ रहा था फिलिप्पुस? यीशु को क्या समझ रहा था? एक भविष्यवक्ता। बहुत जगह यीशु के बारे में लिखा, लोग कह रहे ये क्या है? भविष्यवक्ता है। कोई कह रहा है ये गुरु है। हालेलुया। तो यीशु के साथ चलने वाले लोग कई बार ये सोचते थे कि ये गुरु है, ये भविष्यवक्ता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं भविष्यवाणी करता हूं, लेकिन मैं भविष्यवक्ता मात्र नहीं हूं। मैं चमत्कार करता हूं, मैं चमत्कारी मात्र नहीं हूं। हालेलुया। मैं लोगों के समान एक साधारण गुरु भी नहीं हूं। हालेलुया। गुरु, जबकि लोग बहुत समझ रहे कि ये क्या है? बोलो ये क्या है? सब बोलो ये क्या है? फिलिप्पुस कह रहा मुझे पिता को बता, मुझे सर्वशक्तिमान ईश्वर को बता, मुझे सृष्टिकर्ता को बता। क्यों? क्योंकि वो यीशु को क्या समझ रहा था? गुरु मात्र समझ रहा था, भविष्यवक्ता मात्र समझ रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके दिमाग में यह था कि ऊपर वाला कोई और है, ऊपर वाला कोई और है, सबसे बड़ा ईश्वर है वो कोई और है। हालेलुया। मुझे उसको प्राप्त करना है, मुझे उसके पास जाना है। ऐसा फिलिप्पुस नाम का चेला इस प्रकार से सोचता था। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला वो कोई और नहीं है, वो कोई, तू कह रहा है वो और है, वो कोई और, मैं और पिता एक हैं। पिता मुझ में और मैं पिता के अंदर हूं। हालेलुया। तुमने मुझे देख लिया, इसका मतलब पिता को देख लिया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और इतना भी समझ में नहीं आए तो चमत्कारों से तू समझ ले कि जिस ईश्वर को तू पाना और देखना चाहता वो ईश्वर तेरे सामने चमत्कार करने वाला, तेरे जीवन में चमत्कार करने वाला है। हालेलुया। आज चर्च में आने वाले लोग भी, कई लोग यूं ही समझते हैं कि यीशु क्या है? यीशु क्या है? बागी भगवानों के समान क्या है? चमत्कार करने वाला देवता है। यीशु मसीह भी क्या है? दुनिया में कई देवी देवता पाए जाते हैं, ऐसे के ऐसे यीशु मसीह भी क्या है? एक देवी देवता है। हालेलुया। कोई सोचता है ये गुरु है, कोई सोचता है ये महाराज है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कोई सोचता है ये एक धर्म का क्या है? अगुवा है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं ना तो गुरु हूं ना मैं भविष्यवक्ता हूं, लेकिन मैं जो ओरिजिनल हूं वो मैं क्या हूं? परमेश्वर। मैं क्या हूं? जो ऊपर वाला है, सबका मालिक है, वो मैं हूं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मैं क्या, आप जो सोच रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारे देवी देवता है, उस देवी देवता के समान हूं, मैं वो नहीं हूं। तुम मुझे गुरु समझ के बैठे, मैं गुरु मात्र। तुम मुझे भविष्यवक्ता समझ के बैठे, मैं भविष्यवक्ता मात्र। तुम मुझे केवल चमत्कारी समझ के बैठे, मैं चमत्कारी मात्र नहीं हूं। मैं जो ओरिजिनल हूं वो हूं, मैं पूरी दुनिया को बनाने वाला रचियाता हूं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तुम समझ के बैठे कि ये ईसाइयों का गुरु है,
ईसाइयों का भगवान है। मैं ईसाइयों का भगवान नहीं हूं, मैं ईसाइयों का गुरु मात्र नहीं हूं, मैं पूरी दुनिया का सृष्टि करता हूं। हालेलुया। समझ पा रहे आप लोग? बोलो यीशु मसीह की। और मैं इसीलिए चमत्कार करता हूं ताकि लोगों की ये गलतफहमी ये दूर हो जाए। लोगों की गलतफहमी, जो ये समझ के बैठे कि ये बाकी भगवान है, उनके समान यीशु है, ये समझ के बैठे हैं, तो उनकी ये गलतफहमी दूर हो जाए, उनका ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। लोग यूं समझ के बैठे कि दुनिया में बाकी गुरु है, ऐसे कैसे यीशु मसीह भी एक क्या है? गुरु है। दुनिया में बाकी धर्म है, ऐसे कैसे यीशु मसीह का भी एक क्या है? धर्म है। ऐसा सोच के जो व्यक्ति बैठे हैं, कंफ्यूजन में बैठे हैं, उन लोगों को पता चल जाए कि मैं ये मात्र नहीं हूं, तुम सोच रहे वो मैं नहीं हूं, मैं वो हूं जिसको आप देखना चाहते हैं, सबका मालिक। हालेलुया। जिसको आप देखना चाहते हैं, जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके पास आप जाना चाहते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। वही खुदा में हूं। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 सारी दुनिया में सभी लोग, ईश्वर से कोई नाराज नहीं। बोलो यीशु मसीह की। सारी दुनिया में पाए जाने वाले सभी जाति और सभी धर्म के लोगों को ईश्वर से कोई शिकायत, ईश्वर नाम से कोई दुश्मनी, ईश्वर नाम से कोई नाराजगी, ईश्वर नाम से कोई कट्टी है या नहीं? नहीं। सुनना, बोलो यीशु मसीह की। हर व्यक्ति, ईश्वर तू है, पिता परमेश्वर तू है, किसी को ऐतराज नहीं ये नाम लेने के लिए कि है ईश्वर ये कहने में किसी को शिकायत है? पिता परमेश्वर ये कहने में किसी को शिकायत नहीं है? किसी को कोई शिकायत नहीं। हर कोई कह रहा है ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा। किसी को कोई शिकायत नहीं। हालेलुया। लेकिन यीशु प्रभु कहने में सबको शिकायत है या नहीं? यीशु प्रभु कहने में मानने को तो दूर की बात, यीशु प्रभु कहने में क्या है? शिकायत है। यीशु प्रभु कहने में नाराजगी है, यीशु प्रभु कहने में दुश्मनी है, यीशु प्रभु का नाम लेने में कट्टी है। लोग तो यहां तक भी बोलते, यीशु की तो बात छोड़ो, यीशु को मानने वालों की छाया भी मत पड़ने दो। हालेलुया। समझ रहे आप? नहीं समझ रहे? ईश्वर नाम से किसी को ऐतराज, ईश्वर कहने से भी कोई ऐतराज, ईश्वर नाम से प्रार्थना करने से भी किसी को ऐतराज, ईश्वर नाम से भक्ति करने से भी किसी को ऐतराज नहीं है। लेकिन यीशु नाम लेने से ऐतराज है, यीशु के पास जाने से ऐतराज है, विरोध है, झगड़ा है, दुश्मनी है, मारकूट है। कुछ भी करने के लिए इंसान क्या है? तैयार है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 बोलो यीशु मसीह की। यीशु नाम के पीछे चलने के लिए भी लोगों को ऐतराज। जैसे लोग आ रहे ठीक भी होंगे, शांति भी मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी यीशु नाम के पीछे चलने में क्या है? ऐतराज है, तकलीफ है, चलना नहीं चाहते हैं। यहां आने वाले कई लोग कुछ समय के बाद में अदृश्य हो जाएंगे, वे बागड़ीम के अलग थई जाएगा। अभी तो प्रकट है, फिर भूत के समान क्या हो जाएंगे? भूत हमेशा दिखता नहीं, कभी कभी दिखता। तो ऐसे ऐसे क्या बन जाएंगे? ये भूत बन जाएंगे। अभी दिखेंगे 1 रविवार, 2 रविवार, 5 रविवार, कोई 3 रविवार तक दिखेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? भूत के समान गायब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यीशु नाम के पीछे चलने में उनको क्या है? ऐतराज है, तकलीफ है। बोलो यीशु मसीह की। लोगों को सुनने में तकलीफ है, मानने में तकलीफ है, देखने में, और यहां आ रहे उनको भी पीछे चलने में तकलीफ है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हालेलुया। हालेलुया। क्यों तकलीफ है भाई प्रियो?
बाइबल बताती है तकलीफ इसलिए कि वो यूं समझ रहे यीशु अलग है और ऊपर वाला अलग है। क्या समझ रहे? ऊपर वाला सबका है और ये जो नीचे यीशु यीशु दिख रहा वो सबका, ये केवल ईसाइयों का है, हमारा अलग है। ऊपर वाला तो सबका है लेकिन नीचे जो है वो क्या है, हमारे अपनी अपनी है। हालेलुया। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? हालेलुया। लोग यूं समझ रहे कि यीशु अलग है और ऊपर वाला अलग है। अंदर आने वाले भी यही समझ रहे, नहीं आने वाले बाहर वाले भी यही समझ रहे कि ऊपर वाला अलग है और वो ऊपर वाला सबका है, पर ये नीचे वाला सबका नहीं है, ये अलग अलग है। ये केवल ईसाइयों के लिए, ये वाला केवल उसके लिए। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह कहना चाहता है कि आप जो ऊपर वाले का नाम लेने के लिए खुश हो, ऊपर वाले से प्रार्थना करने के लिए खुश हो, ऊपर वाले के पीछे चलने के लिए खुश हो, ऊपर वाला सबका है यूं समझ के बैठे, वो ऊपर वाला कोई और मैं नीचे जो तुमको सुनाई दे रहा हूं वही मैं ऊपर वाला यीशु मसीह हूं। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं आया? जिस ईश्वर का नाम लेने से आपको कोई शिकायत, हे ईश्वर करके आप बड़े गर्व से नाम लेते हैं, वही ईश्वर में हूं। हालेलुया। मैं अलग, पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। जिसने मुझे देख लिया, जिसने मुझे पा लिया, उसने उस ईश्वर को पा लिया। मैं और पिता एक है। समझ रहे? बढ़िया नहीं समझ रहे? हालेलुया। हालेलुया। तुम ये गलतफहमी में हो कि ऊपर वाला अलग है और यीशु अलग है, इस गलतफहमी में रहोगे तो तुम कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाओगे और तुम इस गुमराह करके इस गलतफहमी में नरक ना चले जाओ। इसलिए मैं चमत्कार पर चमत्कार का डंका बजाता हूं ताकि लोगों को पता चल जाए ऊपर वाला जो है वो सी वाला कोई नहीं बल्कि यीशु मसीह जो नीचे डंका बजा बजा के चमत्कार रहा वो है। हालेलुया। अभी यूट्यूब पे बहुत सी शिकायतें आ रही, बहुत से ऑब्जेक्शन आ रहे। क्या आ रहे पता? अरे यीशु मसीह चमत्कार करता है यूं करके चंगाई सभा कर करके नहीं, लोगों को गुमराह कर रहे। चंगाई सभा के नाम से लोगों का क्या कर रहे? धर्म परिवर्तन कर रहे। चंगाई सभा के नाम से लोगों का धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा। यीशु मसीह चमत्कार का डंका बजा बजा के कहना चाहता है कि जिस ईश्वर का नाम लेने से तुमको ऐतराज नहीं, आप समझ रहे हो ऊपर वाला अलग है और यीशु अलग है, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं चमत्कार कर रहा हूं ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन क्या हो जाए? दूर हो जाए। ऊपर वाला और नीचे वाला यीशु हम एक ही। हालेलुया। बहुत से मुसलमानों अल्लाह अल्लाह कहने में कोई तकलीफ नहीं, अल्लाह अल्लाह कहने में उनको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन यीशु मसीह का नाम लेने में मुसलमानों को भी तकलीफ है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं यही हो रहा, ऊपर वाला सबका है लेकिन नीचे वाला जो यीशु नाम है ये हमारा। यीशु बोलता मैं ऊपर वाला और मैं एक हूं। हालेलुया। हम अलग नहीं है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। बहुत से लोग बोलते सब समान है, वो भी अच्छा है वो भी अच्छा है, सब भगवान एक जैसे, सब भगवान एक समान है, सब अच्छे हैं। हालेलुया। पूरी दुनिया में इस प्रकार का विचारधारा रखने वाले लोग हैं। बहुत से लोग तो नाम लेना और देखना ही पसंद, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि ईश्वर भगवान सब अच्छे हैं, भगवान कोई भगवान बुरा नहीं, सब ने अच्छे काम किया, सब अच्छा ही रास्ता बताते। हालेलुया। ऐसा विचार रखने वालों के लिए भी यीशु प्रभु क्या कहता है? मैं इसलिए चमत्कार करता हूं ताकि वो लोग भी जो मुझे उनके समान समझ रहे, मैं आप जो सोच रहे उनके समान नहीं हूं, उनके जैसा सबके जैसा मैं नहीं हूं, मैं अलग हूं, मैं एक हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। तुम मुझे उनके जैसा मान रहे, मैं उनके जैसा नहीं हूं, मैं एक हूं और मेरे से बढ़कर कोई नहीं है न होगा। हालेलुया। समझ पा रहे आप? प्रभु यीशु मसीह इसलिए चमत्कार करता है ताकि लोगों को पता चल जाए कि मैं सबके जैसा नहीं हूं। हालेलुया। सब एक समान हैं। क्या सोचते लोग? सब एक समान, मैं उनके समान एक समान, मैं सबसे हटकर हूं, मैं सबसे बढ़कर हूं, मैं सबसे सर्व शक्तिमान हूं, मुझसे बढ़कर ना हुआ है
ना होगा। हालेलुया। बाकी बहुत से हो सकते, हम बहुत से नहीं, हम एक। यीशु क्या कहता? बाकी बहुत से होंगे, आज भी होंगे और आने वाले समय में भी उनकी संख्या, देवी देवताओं की संख्या बढ़ती जाएगी जमाने के हिसाब से, लेकिन मैं एक था, एक हूं, एक ही रहूंगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह क्यों चमत्कार करते हैं? ताकि जो लोग उसको गुरु समझ के बैठे हैं, जो लोग उसको धर्म का भगवान समझ के बैठे हैं, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, जिसको यीशु नाम लेने से क्या ऐतराज है, जो यूं समझ रहे कि ऊपर वाला अलग है और ये अलग है। ऊपर वाला तो हम सबका है, लेकिन ये अलग अलग धर्म का है। उनको प्रभु यीशु कहना चाहते हैं कि जिस ऊपर वाले को आपका नाम लेने के लिए कोई ऐतराज नहीं, वही ऊपर वाला मैं क्या हूं? मैं हूं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ऊपर में रहा तो तुम्हारे पहचान में नहीं आया, ऊपर में आया रहा तो तुम्हारी समझ में नहीं आया। इसलिए मैं मनुष्य के रूप लेकर आपके पास आया कि कहीं तुमको समझ में आ जाए, कहीं तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाए। हालेलुया। लिखा कि वो ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार ने उसे स्वीकार, वो अपनों के बीच में आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। अरे मैं ऊपर रहा, मैं ऊपर रहा, मैंने लाख कोशिश किया ऊपर रह के तुमको समझाने की कि मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं, सृष्टि करता, ऊपर रह के तुम्हारी समझ में, इसलिए मैं कहीं तुम्हारी समझ में आ जाए, तुम भटको नहीं और मुझे मानने लग जाओ। यूं करके मैं मनुष्य बनकर आया और कलवरी क्रूस पर तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। और नीचे आके मैंने चमत्कार करे ताकि आप लोगों का ये कन्फ्यूजन क्या हो जाए, मैं सबके जैसा नहीं हूं, मैं सबके जैसा, जितने दुनिया में भगवान माने जाते, देवी देवता माने जाते, उनके समान मैं नहीं हूं। मैं उनसे हटकर हूं, मैं उनसे सर्वशक्तिमान हूं। हालेलुया। मैं तो पूरी दुनिया का ईश्वर हूं। हालेलुया। मैं धरती और आकाश का अधिकार रखने वाला हूं। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे चमत्कार से क्या करो, मान जाओ। मेरे चमत्कारों से इस बात को तुम जान जाओ कि मैं सबसे हटकर हूं, मैं सबसे, निर्गमन की किताब 14 अध्याय उसका 31 कलम इस प्रकार लिखा है। निर्गमन 14 अध्याय 31 कलम। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था, उसको देखकर इजरायलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर का वचन बताता कि परमेश्वर ने मिस्र में बड़े बड़े काम किए। क्या करा? और उसके बाद में इजरायलियों के साथ भी बड़े बड़े काम किए। इजरायलियों के साथ भी बड़े काम किए और मिस्र में भी बड़े बड़े काम। सब बोलिए, मिस्र में परमेश्वर ने क्या किया? बड़े बड़े काम किए, मतलब चमत्कार करे। और इस्राएली लोगों के साथ भी परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किए। दोनों प्रकार के लोग। एक तो मिस्र में किया, इसका मतलब कौन लोग थे? अविश्वासी। मिस्र में जो लोग थे वो कौन थे? अविश्वासी, जो ईश्वर को जानते नहीं थे, जो ये समझ के बैठे थे कि हमारा अलग और इनका अलग अलग है, सबका अलग अलग है। हालेलुया। उन लोगों के बीच में, और जो लोग ये मानते थे कि जिस दुनिया को बनाने वाला ईश्वर प्रभु यीशु मसीह है, वो विश्वासी लोग। हालेलुया। दोनों प्रकार के लोगों के बीच में परमेश्वर ने क्या किया? तो परमेश्वर पिता ने मिस्रियों के सामने भी चमत्कार करा, जो परमेश्वर को जानते नहीं थे, और परमेश्वर ने जानने वाले लोगों के साथ भी बड़े बड़े चमत्कार किए। दोनों प्रकार के लोगों में उसने क्या किया? चमत्कार करा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों चमत्कार करा? क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है, यहां पर लिखा कि लोगों के ऊपर चमत्कार करा, तो लोगों ने क्या किया? विश्वास किया। लोगों ने क्या किया? विश्वास किया। उसका भय माना, उसकी आज्ञा का पालन करा और बराबर ईमानदारी से उसके पीछे पीछे चलने लगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों करा? क्योंकि इस्राएली लोग भी क्या हो गए थे? एक नामधारी हो गए थे। उनको भी अविश्वासी लोगों के समान परमेश्वर में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। उनको भी लग रहा था सब एक जैसा,
कईयों कईयों को तो यूं लग रहा हमारा वाला तो कुछ नहीं, उनका वाला खतरनाक। तो यहां पर भी इस्राएली लोग थे, उनको ऐसा लगता था, इसलिए परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ भी बड़ा बड़ा काम, और काम करने के कारण उन्होंने ईश्वर को खतरनाक माना। हालेलुया। उन्होंने ईश्वर के साथ चलना शुरू कर दिया, सबसे बढ़कर मानकर चलना शुरू कर दिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और लिखा है कि बड़े काम करने के कारण कई मिस्री लोग इजरायलियों के साथ निकल पड़े। 25 से 30 लाख लोग जो मिस्र से निकले वो केवल इस्राएली नहीं थे, वो केवल इस्राएली नहीं थे, उन लोगों में वो भी लोग थे, मिस्री लोग, जो परमेश्वर के काम को देख देकर हम भी तुम्हारे साथ ऐसा करके निकल पड़े थे, चल पड़े थे, वो लोग थे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर दोनों प्रकार के लोगों में चमत्कार करता है। अभी YouTube के ऊपर एक प्रार्थना डाली, आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन दूसरे लोगों को ज़्यादातर पता है कि इस प्रार्थना को करोगे तो आपकी कैसी भी बीमारी क्या हो जाएगी। अब उस प्रार्थना को कई राज्यों से लोगों के फ़ोन आ रहे, तो हम पूछते आप चर्च जाने वाले हो क्या? क्या पूछते हैं? आप कहीं चर्च जाते हैं? तो बहुत से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, हम पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हम चर्च नहीं जानते। बहुत से मुसलमानों का फ़ोन आ रहे, बोले हम चर्च तो नहीं जाते, लेकिन हमारे में भी इसके बारे में लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम। हालेलुया। तो कुछ चर्च के बारे में नहीं जानते, लेकिन वो लोग बताते हैं कि इस वीडियो को देखा और देखने के बाद में हमारे अंदर अच्छा लगने लगा और हम पीछे पीछे बोले तो हमारी जो तकलीफ थी उस तकलीफ से हमें आराम आ गया। हालेलुया। कभी चर्च नहीं गए, कभी यीशु मसीह के बारे में जाना नहीं, लेकिन क्या हेडिंग पड़ी? इस प्रार्थना को करोगे तो आपकी बीमारी। तो लोग, अविश्वासी लोगों के फ़ोन आते कि हम कभी चर्च नहीं गए, हम जानते नहीं, लेकिन हमारी तकलीफ़ थी तो हमने ऐसी हेडिंग पढ़ी और ऐसा पढ़ने के बाद में वीडियो खोला तो हमें अच्छा लगा और प्रार्थना करी, इसके पीछे पीछे बोले तो हमारे शांति आई। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर उनके जीवन में काम, अविश्वासी के जीवन में काम, लेकिन क्यों कर रहा है? बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 जिनको परमेश्वर की ताकत का अंदाजा नहीं है, परमेश्वर की ताकत का अंदाजा नहीं है, वो परमेश्वर की ताकत को जान ले। हालेलुया। वो परमेश्वर की ताकत को जान ले और जानने के बाद में परमेश्वर के पीछे चलने लग जाए। हालेलुया। परमेश्वर को मानने लग जाए और नाश नहीं होए, खत्म, बर्बाद होने से बच जाए, मरने से बच जाए, नरक जाने से बच जाए, शैतान के हाथ में पड़ने से बच जाए। परमेश्वर की ताकत जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक कोई बचेगा नहीं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। एक व्यक्ति के पीछे पागल कुत्ता दौड़ रहा, एक व्यक्ति के पीछे पागल कुत्ता दौड़ रहा, बहुत जोर से दौड़ रहा, वो भी अपनी जान बचाने के लिए बहुत जोर से क्या कर रहा? अरे दौड़ नहीं रहा, भाग रहा। हालेलुया। पागल कुत्ता दौड़ रहा और आदमी भी क्या कर रहा? भाग रहा। क्या करनी? जान बचाने के लिए। हालेलुया। 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 बोलो यीशु मसीह की। और आज तो काट ही लेगा, मर जाऊंगा, काट लूंगा, मर जाऊंगा, यूं सोचते सोचते जान बचाने भाग रहा। रास्ते में जा रहा था तो एक बीमार व्यक्ति खुद चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, पानी पिलाओ, ऐसे करके चिल्ला रहा था। फिर एक जगह रास्ते में गया। हालेलुया। एक बुजुर्ग व्यक्ति कोई थोड़ा सहारा दे देता तो मैं उस पार ऐसा करके टुक टुक करके चल रहा। बोलो यीशु मसीह की। फिर रास्ते में आगे भागते भागते गया, एक बड़ा पहलवान साहब, एक बड़ा डंडा उनके पास में ने, एक ऐसी तलवार है उनके पास में ने, ऐसे लेके कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। कितने लोग मिले उसको रास्ते में? अब वो जान बचाना चाह रहा है, पागल कुत्ते से जान बचाना चाह रहा, भाग रहा और भागते भागते ये 3 व्यक्ति गए, मिले
फिर वो लास्ट वाले व्यक्ति के पास जाके वो खड़ा रह गया। लास्ट में कौन था? पहलवान साहब थे, जिसके हाथ में तलवार थी और क्या थी? अब वो जान बचाने वाला व्यक्ति उस बीमार के पास क्यों खड़ा नहीं रहा? उस बुजुर्ग के पास क्यों खड़ा नहीं रहा? क्योंकि उसने उनकी ताकत का अंदाजा लगा लिया कि ये मेरे को बचा नहीं सकता, ये कुत्ता मुझे भी काटेगा, उसको भी काटेगा, ना तो ये बुजुर्ग बचा सकता है ना बीमार। वो पहलवान की ताकत का उसको क्या हो गया? अंदाजा। तलवार देखकर ताकत का अंदाजा हो गया, लाठी देखकर ताकत का अंदाजा हो गया, उसकी बॉडी देखकर ताकत का अंदाजा हो गया। हालेलुया। और उस ताकत को देखकर वो उसके पास चला गया तो उस पागल कुत्ते से क्या हो गया? बच गया। तो परमेश्वर अविश्वासों के जीवन में और विश्वासों के जीवन में, खानदानी लोगों के जीवन में इसलिए चमत्कार करता है ताकि लोगों को ईश्वर की ताकत का पता चल जाए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोगों के अंदर शरीर में पूरा शरीर पक गया, किसी का पीप निकल रहा, किसी के कीड़े काट रहे, उसके बावजूद भी वो आनंद से रह रहा। कैसे? बोले ईश्वर मेरे को ठीक। क्यों? क्योंकि उसको ईश्वर की ताकत का क्या है? अंदाज हो, उसके पावर का उसको पता चल गया कि ईश्वर असंभव को संभव, ईश्वर कुछ भी कर सकता। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो परमेश्वर ने अविश्वासों के जीवन में और विश्वासों के जीवन में चमत्कार करा, और चमत्कार से लोग, अविश्वासी भी उसके पीछे चलने लगे, विश्वासी भी उसके पीछे चलने लगे। और वो इसलिए चमत्कार करता है ताकि लोगों को उसकी ताकत का अंदाज चल जाए, ताकत का पता, ताकत का पता। और जिसके पास ताकत है उसके पास चले जाए और नाश होने से, मरने से, बर्बाद होने से, नरक जाने से। लिखा कि कोई भी नाश नहीं है परंतु, कोई भी नाश नहीं है परंतु, कोई भी नाश नहीं है परंतु अनंत जीवन पाए। जब तक ताकत का पता न चलेगा तो वो अनंत जीवन तक पहुंचेगा। ताकत का पता नहीं चलेगा तो वो नरक से बचेगा। ताकत का पता नहीं चलेगा तो वो स्वर्ग में जाएगा। लेकिन ताकत का पता चल जाएगा तो वो पकड़े रहेगा और वो पीछे चलता रहेगा। हालेलुया। तो चमत्कारों से ही पता चला। हालेलुया। और वो परमेश्वर को क्या करने लगे? मानने लगे, परमेश्वर के पीछे चलने लगे। बोलो यीशु मसीह की। चौथी और आखिरी बात, निर्गमन 9 अध्याय 14 और 16 कलम 16 को पढ़ेंगे। परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपने सामर्थ दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ध्यान से सुनना, मैंने तुझे इसीलिए बनाए रखा है कि तुझ में क्या करूं? मेरे सामर्थ के काम प्रकट करूं और सारी पृथ्वी के लोगों में मैं क्या हो जाऊं? फेमस हो जाऊं। हालेलुया। परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपने सामर्थ दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर क्या करूं? प्रसिद्ध करूं। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने फिरौन का मन क्या करा? कठोर करके रखा। फिरौन का मन कठोर करके रखा और फिरौन को मारा भी नहीं, कठोर भी करके रखा और बाकी मिस्रियों के साथ मारा भी नहीं। मिस्र में परमेश्वर ने कितनी चमत्कार करे? 10। मिस्र में कितने चमत्कार करें? 10 चमत्कार करें। और 10 चमत्कारों में हजारों की संख्या में जानवर और लोग क्या हुए? लाखों की संख्या में भी मर गए। हालेलुया। लेकिन फिरौन को बचा के रखा। सेना मर गई, लाल सागर में डूबकर क्या हुई? सेना मर गई, लेकिन फिर भी फिरौन को बचा के रखा। बोलो यीशु मसीह की। उनके साथ नाश नहीं किया। क्यों उसको बचा के रखा? क्यों कठोर करके रखा? परमेश्वर बोला पूरी दुनिया के लोग जान जाए कि मैं ही सबसे बढ़कर हूं। हालेलुया। मैं
फिरौन को बचा के रखा, फिरौन का मन कठोर किया और चमत्कार करा, और ये बात साबित करने के लिए कि पूरी पृथ्वी के लोगों में पता चल जाए कि मैं क्या हूं, सबसे बढ़कर हूं, सर्वशक्तिमान हूं। हालेलुया। मुझसे बढ़कर ना तो कोई हुआ है ना कभी, मुझसे बढ़कर ना तो कभी हुआ है ना कभी, जो था और जो है और आने वाला बादशाह केवल मैं हूं, युगान युग राज्य करने वाला परमेश्वर मैं हूं। यूं करके उसने फिरौन को बचा के रखा ताकि पूरी दुनिया के लोग जान जाए। अब फिरौन का ही नाम क्यों यहां पर लिखा? क्योंकि उस समय में फिरौन पूरी दुनिया की क्या थी? शक्ति था। इसलिए फिरौन के द्वारा काम किया ताकि फिरौन के सामने प्रकट हो जाए तो पूरी दुनिया के साथ भी प्रकट हो जाए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी पर क्या हो जाए? प्रकट हो जाए। बोलो यीशु मसीह की प्रसिद्ध करूं, पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर का नाम लोगों के ऊपर प्रकट हो जाए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है? प्रभु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और इस बात को प्रकट करा और राजाओं ने मान लिया कि इजराइल का परमेश्वर महान है, इजराइल का परमेश्वर महान है। और जब तक इजराइल का परमेश्वर इजराइल के लोगों के साथ में है तब तक उनके ऊपर हम जय प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे दुनिया के राजा गवाही देते थे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और दानियल के समय में सदरक मेशक और अबेदनगो के समय में राजाओं ने माना कि ये परमेश्वर कैसा है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। किसके द्वारा माना? चमत्कार के द्वारा। किसके द्वारा माना? चमत्कार के द्वारा माना कि इजराइल का परमेश्वर सबसे महान है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में बहुत सगा जिक्र है, साधारण लोगों ने नहीं बल्कि दुनिया में राज्य करने वाले बड़े बड़े लोगों ने इस बात को चमत्कार कर देखकर मान लिया कि इजराइल का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह महान है। हालेलुया। तो अपनी महानता प्रकट करने के लिए, अपना नाम प्रकट करने के लिए परमेश्वर क्या करता है? चमत्कार करता है ताकि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यक्ति भी क्या हो जाए? बचाए जाए। क्या करे? बचाए जाए, अनंत जीवन पाए, पाप की क्षमा पाए और स्वर्ग लोक में जा सके, नरक से बच जाए। हाले सोती बात क्या है? परमेश्वर इसलिए चमत्कार करता ताकि पूरी दुनिया के लोग उसकी महानता को क्या करे? पहचान सके। उसकी महानता को कि महान परमेश्वर कौन है? प्रभु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है? प्रभु। सबसे बड़ा कौन है? प्रभु। सबसे बड़ा प्रभु यीशु। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि वो सारे देवताओं के ऊपर महान ईश्वर है, सबसे बढ़कर, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबका मालिक वो कौन है? प्रभु यीशु। इस बात को साबित करने के लिए, इस बात को लोगों को बताने के लिए, इस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर चमत्कार करता नहीं करता, लेकिन परमेश्वर चमत्कार करता ताकि लोग क्या करें? परमेश्वर को जाने और परमेश्वर से प्राप्त करें। परमेश्वर से क्या करें? परमेश्वर से क्या करें? प्राप्त करें, बचाए जाए, छुड़ाए जाए और स्वर्ग तक पहुंच सके, शैतान के कब्जे से आजाद हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर के बेटा बेटी बन जाए, धर्मी बन जाए, पाप क्षमा हो जाए, जीवन की पुस्तक में नाम स्वर्ग के वारिस हो जाए। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। शैतान से, दुष्ट आत्माओं से डरे नहीं, लेकिन उनके ऊपर क्या करे? राज्य करे। इसलिए परमेश्वर चमत्कारों के माध्यम से लोगों के अंदर अपनी महिमा प्रकट करता है, लोगों को दिखाता है ताकि लोग परमेश्वर के पीछे चले, लोग परमेश्वर को मानने वाले बन जाए, लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करण करने वाले बन जाए। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह का मकसद केवल आपके अंदर चमत्कार करके नहीं, आपको ठीक करके घर चले जाओ, ये नहीं है।
यीशु मसीह का मकसद है कि आप परमेश्वर की ताकत को जानो, समझो और उसके पीछे चलो और धरती के ऊपर भी आशीष पाओ, नरक से बचो और स्वर्ग में जाओ। आप जितने भी लोग, हम जितने भी लोग, यीशु मसीह हमारे जीवन में चमत्कार करता है तो चमत्कार करके वापस अपने अपने घर पे जाओ और मस्त रहो, इसलिए चमत्कार नहीं करता है। बल्कि क्यों करता है? ताकि हम और यीशु मसीह को जाने और माने और क्या करें, आगे बढ़ते जाएं और स्वर्ग में जाएं। जितनी भी आज पहली बार आए हो, दूसरी बार आए हो, ठीक होने के लिए आए हो, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि मेरा मकसद है कि आपको मैं नरक में बचाऊं और कहाँ लेकर जाऊं? स्वर्ग लेकर जाऊं। मेरा मकसद है तुम्हारे जीवन में एक बार चमत्कार नहीं करूं, बल्कि जिंदगी भर चमत्कार करता रहूं, एक से बढ़कर एक चमत्कार करता रहूं। तुमको भी नहीं भटकना पड़े, तुम्हारे परिवार को भी भटकना न पड़े। इसलिए मैं चमत्कार को आपको देखने के लिए और चमत्कारों को लेने के लिए आपको मैंने बुलाया है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हर एक व्यक्ति को बचाने का उसका क्या है? मकसद है। हर एक व्यक्ति बचाया जाए और आशीष को प्राप्त करे, इसलिए वो हमारे जीवन में, हमारे लोगों के जीवन में चमत्कार करता है। बोलो यीशु। ईश्वर ने काम करा है तो ईश्वर के गुण गाओ, ईश्वर की आराधना करो, ईश्वर की सेवा करो, ईश्वर के गवाह बन जाओ। तुम बचे, दूसरों को भी बचने का मौका। यदि तुम परमेश्वर के चमत्कारों को लेकर खड़े रहोगे तो तुम्हारे द्वारा दूसरे लोग बचाए जाएंगे, और तुम चमत्कार लेकर खा के घर बैठ जाओगे तो दुनिया में कई लोग नाश हो जाएंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आज आप यहाँ पर बैठे हो, प्रभु में आगे बढ़ रहे हो, चल रहे हो, तो हमने चमत्कार लेकर हम खत्म नहीं हुए। चमत्कार लेकर हम खत्म, हम लौट नहीं गए, हम खड़े रहे। तो हम खड़े रहे तो आप लोगों तक आशीष आई, आप लोगों तक रास्ता आया, आपके पास शांति आई या नहीं आई? हालेलुया। हमारे समान आप भी खड़े रहोगे तो आपके पीछे भी कई लोग बचाए जाएंगे। हालेलुया। आप चमत्कार लेके घर बैठ जाओगे तो वो चमत्कार आपके यहाँ भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। एक रोटली कितना दाड़ा सालेगा हैं? खत्म हो जाएगी। आपको, हमको समय समय पर चमत्कार चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी कोरोना वायरस आया, फिर पता नहीं कौन सी बीमारी आएगी। समय समय पर जैसी आपत आए, हर आपत से बचने के लिए हमें चमत्कार, हर पीड़ा से बचने से हमें चमत्कार, हर विपत्ति से बचने का हमें चमत्कार चाहिए, ताकि हम बने रहें और ईश्वर के नाम की महिमा होती रहे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने बंद हो जाने के लिए आपको बुलाया, लेकिन जीवन पर्यंत उसके साथ चलते रहे, उसके नाम को लेते रहे और उसकी आशीष को प्राप्त करते रहे। धरती पर भी प्राप्त करे और ऊपर स्वर्ग में भी प्राप्त। इस मकसद से खुदा चमत्कार करके आपको बुलाता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।